एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपराजिता। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको जर्मन लैंग्वेज, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में सिखाई जाती है ताकि आपको समझ में आए। फिर आप चाहे हिंदी पढ़ के समझें या आप इंग्लिश पढ़ के समझें। हमारा मोटिव आपको जर्मन लैंग्वेज सिखाना है आपके लैंग्वेज में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वी गेट्स, हाउ आर यू। ठीक है, अगर आप किसी को जर्मन लैंग्वेज में पूछ रहे हो हाउ आर यू, तुम कैसे हो, देन व्हाट यू विल से, वी गेट्स, राइट। देन देखो, अगर आप कभी भी कोई जर्मन लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो आप सबसे पहले 3 चीजें याद रखना किसी से भी वहां पर पूछते टाइम: फॉर्मल टोन, इनफॉर्मल और तीसरा है हमारा कैजुअल। ठीक है, क्योंकि जर्मन लोग ना इन तीनों के बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर्मल में क्या होगा, इनफॉर्मल और कैजुअल। देखो फॉर्मल आप किससे बोल सकते हो, जैसे अगर आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, ठीक है, उस केस में आप फॉर्मल बोल सकते हो। ठीक है, बोलनी ही है स्ट्रेंजर, बॉस या आपसे कोई बड़ा, उस केस में आप क्या बोलोगे, फॉर्मल टोन यूज करोगे। इनफॉर्मल किसी दोस्त से बोल रहे हो, बच्चे से बोल रहे हो या फैमिली में बोल रहे हो, तब आप इनफॉर्मल टोन यूज करोगे। कैजुअल मतलब अपने जिगरी यार से बोल रहे हो या किसी ऐसे इंसान से जिससे बहुत ही ज्यादा कैजुअल हो रखे हो। ठीक है, ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपको फॉर्मली किसी से बोलना है तो आप बोलोगे विगेतस इनन, हाउ आर यू को। ठीक है, विगेतस इनन हिंदी में भी लिख दिया है आपके लिए। ठीक है, देन इनफॉर्मली अगर आप किसी से पूछोगे तो उस केस में आप उनसे पूछोगे विगेतस दर, विगेतस दर। ठीक है, ये रहा। बहुत कैजुअली पूछ रहे हो तो आप बोलोगे विगेट्स, राइट, अंडरस्टूड। ठीक है, अब आपने लोगों से पूछ तो लिया है, ठीक है, अब आंसर भी देना है। लेट सपोज आपसे किसी ने पूछा, ठीक है, तो आप आंसर कैसे दोगे। ठीक है, तो आप जनरली लोगों के क्या है कि नॉर्मल ऐसे, या तो उनका पॉजिटिव मूड होगा, ठीक है, या तो उनका नेगेटिव मूड होगा उस टाइम, या तो वो लोग न्यूट्रल में होंगे। ठीक है, जब उनका पॉजिटिव मूड होगा तो वो कैसा रिस्पॉन्स देंगे, पॉजिटिव गुड वाला, नेगेटिव में बैड वाला, और न्यूट्रल में सो या ओके वाला रिस्पॉन्स देंगे। राइट, हम इंडियंस भी यही करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर मान लो आपसे किसी ने पूछा विगेतस इनन, विगेतस देयर या विगेट्स, ठीक है, जैसा भी आपके उसके साथ रिलेशन है, तो अगर आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहते हो तो उस केस में आप बोलोगे एस गेट मीर जेर गुड, ये लिखा है, ये वाला है, एस गेट मीर जेर गुड, आई एम डूइंग वेरी वेल। ठीक है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। या आप ये भी बोल सकते हो आई एम डूइंग वेल, इसका मतलब क्या है कि एस गेट मीर गुड। ठीक है, आई एम डूइंग वेल, या आपको कुछ ज्यादा नहीं बोलना है और आप भूल गए हो भाई बोलते क्या है जर्मन लैंग्वेज में, तो आप बोल देना सुपर, सुपर, ये रहा। ठीक, या फिर प्रिमा, प्रिमा, इट मीन्स ग्रेट, फैंटास्टिक। ठीक है, तो ये है आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, ये रहा पॉजिटिव रिस्पॉन्स का कॉलम। देन आप ना बाद में क्या करना ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं पूरा पेज दे दूंगी, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फोन की स्क्रीन पे सेव कर लेना और पढ़ते रहना आराम से, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, देन आपका आता है न्यूट्रल रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब ओके सो अगर हो, उसमें क्या है, मीर गुड। ठीक है यार, आई एम डूइंग गुड है ना, न्यूट्रल मतलब नॉर्मल टोन में आई एम डूइंग गुड, एस गेट मीर गुड, है ना। किसी ने आपसे पूछा है कि हाउ आर यू, अब बोलते हैं एस गेट मीर गुड, है ना, ऐसा वाला। फिर एस गेट, इट्स ओके। देन निस्ट, श्लेष्ट,
नॉट बैड, है ना, निश्ट स्लेश्ट नॉट बैड, या फिर एस गेट सो मतलब सो ठीक है भैया, चल ही रहा है, कट ही रही है जिंदगी, वो वाला, ठीक है। देन आपका आता है नेगेटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। तो नेगेटिव रिस्पॉन्स में क्या रहता है आपका कि एस गेट मेर निश्ट गुड, मतलब आई एम नॉट डूइंग वेरी वेल या आई एम नॉट डूइंग वेल, ठीक है। देन आपका आता है रिस्पॉन्स की एस गेट मेर स्लेश्ट आई एम डूइंग बैड या आई एम डूइंग बैडली। जैसे मैं बोल रही हूँ प्लीज साथ ही साथ रिपीट करते रहिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, एक काम करो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका, सो दैट आपको पता रहेगा। डन, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ठीक है, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके डन। देन चलो आगे बढ़ते हैं। देन अब सामने वाले ने आपसे पूछ लिया विगेट्स या विगेटस इनन या विगेटस दियर, ठीक है, आपने रिस्पॉन्स दे दिया या आपने पूछा और सामने वाले ने रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। अब कन्वर्सेशन बढ़ाने के लिए आपको पूछना पड़ेगा ना भाई तुम कैसे हो, है ना। तो उसमें भी फॉर्मली अगर आपको पूछना है तो आप बोलोगे उंड इनन, ठीक है, उंड इनन, ये रहा। इनफॉर्मली उंडियर, ओके, उंड इनन एंड उंडर हो गया, ठीक। अब देखो नॉर्मली अगर आपका कुछ होता है ना, नॉर्मल नॉर्मल चीजों में, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे कि जैसे कि आप यहां देखो, जैसे किसी ने बोला गुटेन टैग फ्राउ क्लेन या क्लाइन विगेटस एनन, ठीक है, यानी गुड डे मिसेस क्लेन, हाउ आर यू, ठीक है। देन जो सामने गुटेन टैग Herr Frisch, es geht mir sehr gut, danke und Ihnen, ठीक है, good day Mr. Frisch, I am doing very well, thank you and you। Then इसने फ्रेश ने क्या बोला, ah good, danke या फिर danke schön। इनफॉर्मल ये तो हो गया आपका, ये वाला जो कन्वर्जेशन था ये हो गया आपका कन्वर्जेशन फॉर्मल, ओके। ये आया, अब इनफॉर्मल टोन में क्या होगा, मार्को बोला हेलो लीना वी गेट्स, मतलब हेलो लीना हाउ इट्स गोइंग, कैसी हो। नीना हेलो मार्को निश्लेष्ट डैंके उंदर, मतलब हेलो मार्को नॉट बैड थैंक यू एंड यू। देन मार्को बोला एस गट मीर जूपर, ठीक है, मतलब आई एम डूइंग ग्रेट, ठीक है। ये है आपकी कन्वर्जेशन, राइट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ताकि आपको नॉर्मल कन्वर्जेशन हो जाए, है ना। बस इतना याद रखना कि जो आपका लेवल रहेगा, ये टिप है हमारी तरफ से आपके लिए, कि अगर आपको लेवल समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, जब डाउट में हो ना, तो सिर्फ फॉर्मल वर्जन ही यूज करना, ठीक है। क्यों, क्योंकि फॉर्मल वर्जन हमेशा पोलाइट रहता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको टोन नहीं समझ में आ रही है और आपने कुछ भी बोल दिया, तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो लेट्स डू अ क्विक, क्या करेंगे हम, रिवीजन, ठीक है। चलो आ जाते हैं। विगेट्स, फॉर्मल में हम क्या बोलते हैं, विगेटस इनन, इनफॉर्मल विगेटस दर, एंड कैजुअल क्या बोलेंगे, विगेट्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट होपफुली सब लोग ले चुके होंगे, तो रिवीजन भी करिए जल्दी साथ ही में, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ उसको प्लीज रिपीट करते चलिएगा। देन आंसरिंग द क्वेश्चन इन अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एस गेट मीर जेर गुड, ठीक है, आई एम डूइंग वेरी वेल, फिर से रिपीट करिए, आई एम डूइंग वेरी वेल का एस गेट मीर जेर गुड, हिंदी वाला पढ़िए फिर उसको रिपीट करिए, है ना। और इंग्लिश इसलिए मैंने लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि भाई अभी ऐसे आपसे कोई बोल देगा एस गेट मीर जेर गुड, क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं, ठीक। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे वो मैंने हिंदी में लिख दिया है, इसका मतलब क्या है वो मैंने इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। सिर्फ आपको इसी चैनल पे ऐसा मिलेगा, हिंदी इंग्लिश और जर्मन तीनों चीजें। देन एस गेट मीर गुड, सुपर या प्रेमा, ये हो गए आपके फॉर्मल रिस्पॉन्स। न्यूट्रल रिस्पॉन्स में क्या होगा, एस गेट मी गुड, देन एस गेट, देन निश्ट स्लेश्ट, स्लेश्ट ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। एस गेट जो नेगेटिव रिस्पॉन्स, एस गेट मीर निश्ट गुड, निश्ट मतलब नॉट, नॉट डूइंग वेल, है ना,
नॉट डूइंग गुड. एसगत मीर श्लेष्ट यानी आई एम डूइंग बैडली. ठीक है, देन आपको कन्वर्सेशन बढ़ानी है तो आपको बोलना है und der इनफॉर्मल हो गया, und ihnen फॉर्मल हो गया. ठीक, देन हमने आपको यहाँ पर कन्वर्सेशन पढ़ाई थी. ठीक है, ठीक, कन्वर्सेशन में जर्मन लैंग्वेज में पढ़ रही हूँ. ठीक है, बाकी आप पढ़ना. गुटन टाग फ्राउ क्लाइन wie geht es ihnen. देन फ्राउ क्लाइन क्या बोली, गुटन टाग Herr Frisch, es geht mir sehr gut, danke und Ihnen. ach gut, danke. ये आपका था फॉर्मल कन्वर्सेशन. इनफॉर्मल में क्या है, हालो नीना wie geht's, हालो मार्को nicht schlecht, danke und मार्को es geht mir super. ठीक है, देन आपको बताया था एक प्रो टिप कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भैया फॉर्मल ये रहा जिंदाबाद, किसी को भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो ये था आपका आज का कन्वर्सेशन. ठीक है, किसका, वीगेट्स का. ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा. चैनल को प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम जर्मन लैंग्वेज को इजीली अंडरस्टैंड बनाने के लिए ही हैं यहाँ पे. उसमें हमें आप सबका सपोर्ट चाहिए रहेगा. ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ. तब तक के लिए चाओ यानी बाय बाय या फिर बिस बाल्ड. ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो, है ना, बिस मॉर्गन. ये सब नॉर्मल जो हमारा वीडियोस डेली देखते हैं उनको पता है कि हाँ भाई बिस बाल्ड, बिस मॉर्गन, सी यू लेटर, सी यू सून, है ना. तो ओके, सो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैप्पी लर्निंग.